So in last class, we had discussed how we can measure wavelength of a light source or thickness of a thin sheet या फिर refractive index of a thin sheet by using Michelson's interferometer. ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर की ही, जिसमें हम जो हमारा एपरेटस है उसको स्लाइटली चेंज करके यूज करते हैं स्टैंडर्ड मीटर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ मीटर। स्टैंडर्ड मीटर हम कहते किसको हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर वाला। ठीक है, तो जो आपका एपरेटस था वही एपरेटस हमने रखना है, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक इमेज हमें दिखाई दे रही है। ये जो डायग्राम है इसमें एक बार हमें दिखाई दे रही है, रोड की तरह से एक बार हमें दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मीटर बार। ठीक, जो कि आपका प्लैटिनम इरिडियम इस मटेरियल का बना हुआ होता है, और पेरिस में एक आपका वेट्स और मेजर्स का ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उसके अंदर इसको आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेस किया हुआ है, और उस 1 मीटर बार को स्टैंडर्ड मीटर कहा जाता है। तो इस तरीके का होता है वो आपका स्टैंडर्ड मीटर। लैब्स में हम इसकी कॉपीज यूज करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम इसकी कॉपीज यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, और ये जो दूसरा आपको इमेज अभी दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये वाला जो है जिसपे 1 मीटर लिखा हुआ है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड मीटर। जो भी मैंने बताया कि प्लेटिनम इरिडियम का 1 मीटर बार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मीटर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेव्स दिखाई दे रही है, वेव की तरह से दिखाई दे रहा है ये आपको। तो यहाँ पे आपकी वेव्स बनी हुई हैं, काफी सारी वेव्स आपकी बनी हुई हैं। वेवलेंथ जो आपका एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप क्या कहते हो, वेवलेंथ बोलते हो। तो वेवलेंथ एक तरह से क्या होती है, एक लेंथ ही होती है। ठीक है, ये आपका कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है, और उससे ही आपकी लाइट की वेव्स यहाँ पे बना के दिखाई हुई हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इस 1 मीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये चीज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी होती है। या ये जो पूरा प्रोसेस है, स्टैंडर्ड मीटर के अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ, ये जो भी सोर्स है इस सोर्स की जो वेवलेंथ होगी उसकी कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ इस डिस्टेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये जैसे ये आपका यहाँ पे ब्रॉड करके दिखाया हुआ है, बड़ा करके, इसमें देखिए आपको दिखाई दे रही है ना आपकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर ये 2, इसके बाद 3, इसी तरह से हमें काउंट करना है कि पूरे 100 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एग्जिस्ट कर रही हैं। और एक्सपेरिमेंटली अगर हम ये करते हैं ये काम, इसको ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर कहते हैं। ठीक, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का जो एपरेटस था, हम उसको यूज करके ही ये चीज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही सभी आपकी यहाँ पे है इंट्रोडक्शन में, कि अ स्टैंडर्ड मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो प्लेटिनम इरिडियम का रोड है, जो कि रखा हुआ है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, पेरिस में, तो उन दोनों मार्क्स के बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को क्या कहा जाता है, आपका स्टैंडर्ड मीटर कहा जाता है। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ मीटर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेवलेंथ। स्टैंडर्ड वेवलेंथ की टर्म्स में अगर हम 1 मीटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, इज नॉन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मीटर। ठीक है, तो आपको एम समझ में आ गया होगा अपने एक्सपेरिमेंट का, कि आपको करना क्या है, आपको 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ हैं वो आपको निकालनी है। ठीक, आपकी वेरियस जो लाइट के सोर्सेज हैं उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए हैं, इन द लास्ट हम देखेंगे आपकी कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आती हैं। बाकी हमने क्या करना है, आपका प्रोसेस रीड करना है। तो अब जो माइकलसन्स का इंटरफेरोमीटर था, माइकलसन के साथ एक दूसरे साइंटिस्ट बेनेट ने मिलके
उस एपरेटस में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके रेड कैडमियम लाइट यूज करने के बाद, रेड कैडमियम लाइट का मतलब क्या है आपका, कि जो कैडमियम की लाइट होती है उसके अंदर कुछ कलर्स आपके एग्जिस्ट करते होंगे, उन कलर्स में से रेड वेवलेंथ को उन्होंने चूज किया अपना, जो सबसे पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए, और उन्होंने निकाला कि एक स्टैंडर्ड मीटर में कितनी नंबर ऑफ रेड वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है कैडमियम की। ठीक, अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें हम करते क्या हैं, इन प्रैक्टिस 9 इटैलेंस वर यूज्ड। ये एक नया वर्ड है हमारे लिए इटैलन, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि व्हाट इज दिस इटैलन। ठीक है, 9 इटैलेंस यूज किए जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, अब ये इटैलेंस क्या है, ये एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका मीटर स्केल है उसमें 100 सेंटीमीटर है, उस 100 सेंटीमीटर को हमने क्या किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और उन पार्ट्स का नाम ही क्या बताया है, आपका इटैलेंस बताया है। जैसे आपका छोटा स्केल होता है, एक तो मीटर बार होती है हमारे पास, बड़ी मीटर बार आपने देखी होगी लैब में, तो वो एक तो मीटर बार होती है, और दूसरा आपके पास एक बिल्कुल छोटा सा स्केल होता है, एक हमारा 30 सेंटीमीटर का भी होता है। तो ये आपको दिख रहा है ना, दो आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स हैं। इसी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट 9 हमने लेंथ्स ली हुई हैं, और उनका नाम क्या हमने यहाँ पे यूज किया है, इटैलेंस, क्योंकि वो सिंपल आपकी लेंथ नहीं है, वो एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट ही है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका इटैलन है, बस वो रिप्रेजेंट एक लेंथ को करता है। ठीक है, और वो जो भी आपकी 9 इटैलेंस हैं उनकी लेंथ किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लेंथ बीइंग ट्वाइस द लेंथ ऑफ प्रीसीडिंग इटैलन। जो सबसे छोटा इटैलन होगा हमारा, जो सेकंड नंबर का होगा, वो उससे दुगनी लेंथ का होगा, थर्ड वाला सेकंड से डबल लेंथ का, उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे वो उससे जो पीछे वाला है उससे डबल लेंथ का। तो इनके बीच में ये रिलेशन है कि जो सबसे छोटा है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, और उसके बाद उससे जब नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे, पूरे के पूरे 9 बनाएंगे, उनकी हम लेंथ क्या बनाएंगे, डबल बनाएंगे। जैसे आपका सबसे छोटा मीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, अगला उससे 30 सेंटीमीटर का, वो उससे डबल है, तो उसी तरीके का रिलेशन होता है इन इटैलेंस के बीच में। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट इटैलन, जो सबसे छोटा इटैलन है उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ही स्मॉल लेंथ होती है, ये 10 डिवाइडेड बाई 2⁸ सेंटीमीटर, या आप ये भी कह सकते हो 0.0390625 सेंटीमीटर, that is 0.4 approximately equal to 0.4 mm। तो इतनी छोटी आपकी 1 mm से भी छोटी लेंथ होती है पहले इटैलन की। ठीक है, और जो सबसे बड़ा होता है 9th वन, लॉन्गेस्ट वाज ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आपने 10 सेंटीमीटर लेंथ को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और उनको हम यूज करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, एक दूसरे से कंपैरिजन करके। सबसे छोटे को हम नेक्स्ट बड़े से कंपेयर करेंगे, उसको उससे जो नेक्स्ट बड़ा होगा उससे कंपेयर करेंगे, उससे बड़ी लेंथ से। इसी तरह से नंबर वाइज हम कंपेयर करते जाएंगे, और 10 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ होती है सबसे पहले ये निकालेंगे, और उसके बाद इस 10 सेंटीमीटर की हेल्प से स्टैंडर्ड मीटर में कितनी वेवलेंथ होती है ये निकालेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये जानना कि ये जो एपरेटस या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे नाम लिया है इटैलन, ये क्या होता है। तो इटैलेंस क्या होते हैं, इनको हमने डिफाइन करना है। बताया मैंने आपको कि सिंपली एक लेंथ होती है, तो ये जो स्मॉल एल दिखा रखा है इस डायग्राम में, ये क्या है, लेंथ ऑफ इटैलन है, जो कि किसके बीच में होती है, आपकी दो हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर्स के बीच में आपकी एग्जिस्ट करती है ये लेंथ एल। ठीक है, स्मॉल m1 और m2 ये क्या है, हाईली पॉलिश्ड मिरर्स हैं। ठीक, और इसको कहते क्या है, सब स्टैंडर्ड फॉर लेंथ। सब स्टैंडर्ड का मीनिंग समझ गए आप, स्टैंडर्ड का मतलब 1 मीटर, और ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं, आ सब स्टैंडर्ड। तो इटैलन इज आ सब स्टैंडर्ड फॉर लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स। इसके अंदर 2 मिरर्स होते हैं, एंड दीज मिरर्स आर प्लेन, पैरेलल एंड
are highly silvered at their front surfaces. highly silvered का मतलब है जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सिंपल मतलब आपका हाईली सिल्वर्ड का। तो प्लेन, पैरेलल और हाईली सिल्वर्ड मिरर्स के बीच में आपकी कोई लेंथ होती है, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, इटैलन कहते हैं। इसके साथ ही आपके स्क्रूज लगे हुए होते हैं इन दोनों मिरर्स के साथ। आप इसको आपको ये मिलता है पूरी फुल सेटिंग के साथ ही, बिल्कुल ये आपके एक दूसरे के पैरेलल होंगे M1 और M2। इन केस अगर इनकी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है तो हमें इनको स्क्रूज की हेल्प से सेट करना होता है, अदरवाइज इन स्क्रूज को हम यूज नहीं करते, हमें सिर्फ इस लेंथ को यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, the distance between the mirrors is L and can be made perfectly parallel to each other by screws provided with them as shown in image. इन screws की help से हम इन दोनों mirrors को एक दूसरे के parallel बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक अलग प्रोसेस आपको देखनी पड़ेगी कि हाउ कैन वी मेक देम पैरेलल, तो वो हमें अभी नहीं देखना है कैसे करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पता होना चाहिए कि L इनके बीच की लेंथ है इन मिरर्स के बीच की, और इन दोनों मिरर्स को स्क्रूज जो इसके साथ अटैच हैं उनकी मदद से हम पैरेलल कर सकते हैं, परफेक्टली पैरेलल। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका व्हाट इज इटैलन। अब हमने क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, वो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है। दैट एक्सपेरिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको परफॉर्म करने होते हैं, जो वैसे मैंने बता दिया है आपको, उसी चीज को ही यहाँ पे आपका रिपीट करेंगे। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक कैडमियम लाइट इज काउंटेड फॉर द शॉर्टेस्ट इटैलन। जो सबसे छोटा इटैलन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो स्मॉल एल लेंथ आपने लिखी थी उसमें कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है उसके अंदर, सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपैरिजंस करने हैं। कब तक कंपैरिजन करेंगे, जब तक 1 मीटर के अंदर हमें वेवलेंथ ना पता चल जाए। ठीक है, इसी चीज को हमारा यहाँ लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ सेकेंड इटैलन इज कंपेयर्ड विद द शॉर्टेस्ट इटैलन। जो सबसे छोटा है उसके साथ सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड till the number of wavelengths in the last इटैलन having length 10 centimeter is known। जो 9 हमने लिए थे उन 9 को बारी बारी से हम क्या करेंगे, बड़े को उससे छोटे से कंपेयर करते जाएंगे और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद from this last इटैलन of length 10 centimeter, the number of wavelengths for a length of 1 meter in terms of wavelength of cadmium red line is known। उसकी मदद से हम 1 मीटर में कितनी रेड लाइन है कैडमियम वेवलेंथ की वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। पहले हम सबसे छोटे इटैलन में निकालेंगे आपकी कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है, उसके बाद में एक एक के साथ कंपेयर करके नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। और जब आप ये चीज कैलकुलेट कर लोगे 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आपका किस तरह से फिर बिहेव करेगा, दिस देयरफॉर एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, वो आपका एक स्टैंडर्ड मीटर की तरह से फिर बिहेव करेगा। अब इसके बाद में हम इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे हमने एक्सपेरिमेंटली अरेंज किया या क्या हमने चेंज किया है इंटरफेरोमीटर से। ये आपका डायग्राम है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का। इसमें क्या है, आपके पास एक सोर्स है और स्लाइटली ये मॉडिफाइड है, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन्स मॉडिफाइड इंटरफेरोमीटर, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, इसी वजह से इसका नाम माइकलसन्स मॉडिफाइड इंटरफेरोमीटर होता है। इसके अंदर है क्या आपके पास, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये बाकी सारी चीजें सेम है, एक सोर्स है आपके पास, जो भी आप सोर्स यूज करोगे वो सोर्स होगा, यहाँ पे कैडमियम लाइट है तो कैडमियम का सोर्स होगा। ये हमने मिरर की हेल्प से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो हमारी सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट थी उसके ऊपर हमने फॉल करवाई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, एक यहाँ पे मिरर था इस
तरफ, और दूसरा मिरर कहाँ था, जहां ये आपको M दिखाई दे रहा है ना, एक कैपिटल M, एक मिरर यहाँ पे था आपका। अब हमने जो हमारी कंपनसेटिंग प्लेट थी, उस कंपनसेटिंग प्लेट की जगह पे हमने क्या प्लेस कर दिया है, एक मिरर M हमने उसकी जगह पे प्लेस कर दिया है। कैपिटल M2 जो मिरर था, M1 और M2 जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, M2 को हटा के हमने उसकी जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे दो इटैलियंस उसकी जगह पे हमने प्लेस किए हैं। रास्ता बदल दिया है लाइट का, जिस तरफ M1 मिरर था उसी तरफ ही मैंने ये देखिए इटैलियंस यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटा, सबसे छोटा वाला और उससे बड़ा वाला, ये यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। तो कैपिटल M2 मिरर की जगह पे तो इटैलियंस हमने प्लेस किए हैं, द स्मॉलेस्ट इटैलियन M1 M2, स्मॉल M1 M2 सबसे छोटे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे नेक्स्ट लॉन्गर इटैलियन M3 M4। ये मिरर्स हैं आपके, जो आपने कहा था ना दो मिरर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको मैं पहला इटैलियन कह रही हूँ। ये दूसरे मिरर हैं, इनके बीच की लेंथ को हम सेकंड इटैलियन कह रहे हैं। तो हमने M2 की जगह पे दो इटैलियंस प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। और उनको किस तरह से हमने इंसर्ट किया है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइट यहाँ से आ रही थी आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये यहाँ से जाके दो हाफ में डिवाइड हो जाती है, एक M1 की तरफ चली जाती है, दूसरी M2 की तरफ जानी थी। उस रे के रास्ते में मैंने एक मिरर M प्लेस कर दिया है 45 डिग्री के ही एंगल पे, ताकि वो आपकी जो रेडिएशन थी वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपकी जाए रिफ्लेक्ट होके, जिसमें M1 की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब ये कंपनसेटरी प्लेट हमने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड आता है, ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड, वो आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये सिमिलर पर्पज के लिए आपकी सी यूज की हुई है। आपका सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पे, इस मिरर M की मदद से लाइट हमने किस तरफ मूव करवा दी, इस डायरेक्शन में मूव करवा दी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और बिल्कुल ही इसके पैरेलल M1 के पैरेलल मैंने आपका फर्स्ट और सेकंड इटैलियन प्लेस कर रखा है, ठीक। ये बात मैंने आपको बता दी। हाफ ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन प्लेट A इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स मिरर M1 एंड अदर हाफ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M। ये जो कैपिटल M है ये हाईली पॉलिश्ड मिरर होगा आपका, जो कि सारी लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। फॉल्स ऑन मिरर्स स्मॉल M1 M2 M3 एंड M4। ये जो चार मिरर यहाँ पे लगे हुए हैं, इन मिरर्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी M से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने बनाया है ये आपका एक्स्ट्रा सेटअप है। उसके बाद में ये टेलीस्कोप है आपका, वही सेम टेलीस्कोप। उस टेलीस्कोप की मदद से आप M1 की तरफ देखते हुए या अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हुए आप जो भी आपका पैटर्न बनेगा या फ्रिंजेस बनेगी उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। व्हाइट लाइट फ्रिंजेस के लिए हम सेट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट को। पढ़ा है हमने पहले व्हाइट लाइट फ्रिंजेस क्या होती हैं, स्ट्रेट फ्रिंजेस होती हैं। वो स्ट्रेट फ्रिंजेस के लिए हम इसको सेट करेंगे। तो जो भी फ्रिंजेस हमारी दिखाई दे रही होंगी इसके अंदर सेटिंग करने के बाद हम अपने सोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैडमियम लाइट के सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है भाई। अब उसके बाद ये जो कैपिटल M1 है मिरर और स्मॉल M1 और M3, ये जो, या फिर आप कहो कि ये जो इटैलियंस हैं, इटैलियंस का फ्रंट मिरर है, ये सभी आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे मूव करवा सकते हैं ऊपर नीचे, इन मिरर्स को इनके पैरेलल, मतलब पैरेलल कहने का मतलब है M1 के पैरेलल मैं इसको मूव करवा सकती हूँ पहले इटैलियन को, और दूसरे इटैलियन को भी मैं मूव करवा सकती हूँ। इनके जो फेसेस रहेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, पैरेलल एंड वर्टिकल, ठीक। अब इसके बाद में ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं कि ये M1 है, इसको M1 डैश कह रहे हैं, इसको M1 डबल डैश कह रहे हैं। इसमें क्या है, जो सबसे पहली पोजीशन है, इस पोजीशन में आपका कैपिटल M1, स्मॉल M1 और स्मॉल M3, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल है और एक प्लेन में है, तो ये सभी मिरर्स एक प्लेन में है, ये वो पोजीशन है। अब
ये M1 डैश जो है हमारा, ये M1 डैश M2 मिरर के साथ इसके प्लेन में है। हम इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फिर यहाँ चेंज करेंगे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो जब आप M1 डैश के ऊपर मिरर M1 को कर दोगे तो ये किसके साथ कोप्लेनर हो जाएगा? स्मॉल M2 के साथ कोप्लेनर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इटैलियन की लेंथ आपने ट्रेवल करवा दी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगर आप M1 डैश की बजाय इस मिरर को कहाँ ले जाओ? M1 डबल डैश पोजीशन पे ले जाओ, तो अब ये मिरर आपका M4 के साथ कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला जो इटैलियन है इसको हम कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? आपका ऊपर की तरफ इसकी पूरी की पूरी लेंथ को ऊपर मूव करवा देंगे। तो M1 डैश पोजीशन के साथ हमारा इसका जो भी पोजीशन होगी M1 डैश वो आएगी स्मॉल M1 डैश, और जो ऊपर चली जाएगी वो M2 डैश मिरर की पोजीशन होगी और वो आपकी फिर M4 के साथ क्या हो जाएगी? कोप्लेनर हो जाएगी। तो मतलब हमने करना क्या है, इनकी जो लेंथ होती है उस लेंथ को हमने यहाँ पे मूव करवाना है। पहले जो इटैलियन है उसकी लेंथ को मूव करवाएंगे, उसके बाद जो आपका सेकंड इटैलियन है उसकी लेंथ तक मूव करवाएंगे। ठीक, और इस मूवमेंट के दौरान कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई आपके फील्ड ऑफ व्यू में वो हमें काउंट करनी है। ठीक है, और कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई काउंटिंग करेंगे उनकी, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। और आपको पता है एक फ्रिंज शिफ्ट करवाने के लिए λ/2 पाथ लेंथ से ट्रेवल करवाना होता है इस मिरर को, तो λ/2 से मल्टीप्लाई करके आप वहां से ये बताओगे कि कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आपने मूव करवाई। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें पिक्चर्स कुछ डाली हैं ताकि आप इनको समझ सको। जो हमारी सबसे पहली पोजीशन होगी उसमें मुझे फ्रिंजेस कहाँ दिख रही होंगी? आपकी इस कैपिटल M1 मिरर में मुझे फ्रिंजेस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और उस वक्त कैपिटल M1 इटैलियन का पहला मिरर, फर्स्ट इटैलियन का और सेकंड का पहला जो मिरर है, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू में आपको इस तरह की फ्रिंजेस दिखाई दे रही होंगी। ये जो व्हाइट दिख रहा है ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज होगी। क्रॉस वायर जो है इस व्हाइट जहां पे मैंने सेंटर लिखा हुआ है, इस सेंटर के साथ क्रॉस वायर क्या कर रही होगी? आपकी कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, ये आपका सबसे पहला सेटअप होगा जो हम एक्सपेरिमेंट करते हुए करेंगे। सारे जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो इसके बाद हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि आपको करना क्या होता है इसमें। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहला स्टेप होगा। जब फ्रिंजेस मुझे कहाँ दिख रही होंगी, मैं टेलीस्कोप में से देखूंगी और फ्रिंजेस मुझे कहाँ दिखेंगी? नॉर्मल सेटिंग में मिरर M1 के अंदर मुझे फ्रिंजेस दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी? जो कैपिटल M1 मिरर है इसे मैं, जो इसकी लेंथ है ना स्मॉल l, इस लेंथ से इसको ऊपर की तरफ मूव करवा दूंगी। इसके साथ स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू को मैं मूव करवाऊंगी, रोटेट करवाऊंगी, और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने शिफ्ट करवाना है। कब मुझे पता चलेगा कि ये M1 डैश पे आ गया? फ्रिंजेस यहाँ दिखने की बजाय मुझे कहाँ दिखने लग जाएं? इस स्मॉल M1 में जब फ्रिंजेस दिखने लग जाएंगी, क्लियर फ्रिंजेस, इसका मतलब है कि M1 कहाँ चला गया? M1 डैश पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो गया है और वो M2 के साथ क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने कही थी कि हम इनको मूव करवाते हैं, तो हम मूव तो करवाएंगे, लेकिन मूव करवाने के बाद जो फ्रिंजेस दिख रही होती है ना आपको, वो फ्रिंजेस पहले इस M1 में दिख रही थी, लेकिन इसके बाद कहाँ दिखेंगी? स्मॉल M1 में फ्रिंजेस दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है, जैसे ही स्मॉल M1 में इटैलियन, पहले इटैलियन के मिरर में मुझे दिखने लगेंगे फ्रिंजेस, इसका मतलब है कि मैंने इसकी लेंथ को यहाँ से यहाँ मूव करवा दिया है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या चेंज आएगा? जो पैटर्न दिख रहा होगा आपको, पहले मुझे यहाँ सेंटर पे दिख रही थी मेरी क्रॉस वायर, अब वो क्रॉस वायर शिफ्ट होके कहाँ चली गई? इस पोजीशन पे चली गई आपकी। ये एक डार्क फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज और एक ये नेक्स्ट डार्क फ्रिंज है। इस नेक्स्ट डार्क फ्रिंज पे क्या हो गई? आपकी शिफ्ट हो गई है फ्रिंज। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है एक यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आपकी शिफ्ट हुई है, तो आपको
पता चल रहा है कि कितनी शिफ्ट हुई है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है डायग्राम। आपकी एक की बजाय कई सारी फ्रिंजेस क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं। तो हमने उसको लिख लिया कि n फ्रिंज क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। और उस n को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक शिफ्ट होती है तो लैम्डा बाई 2 पाथ आपका ट्रेवल्ड होता है वेवलेंथ की टर्म में। अगर 2 फ्रिंज शिफ्ट होंगी, इसका मतलब लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 3 हो जाएंगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन जनरल अगर n है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपका जो भी लेंथ ट्रेवल्ड है, वो लेंथ ट्रेवल्ड क्या है, आपकी इटैलियन की जो भी लेंथ है वही लेंथ ट्रेवल्ड है, उसको स्मॉल l के बराबर पुट कर देंगे। ठीक, अब हमें नंबर ऑफ वेवलेंथ की फॉर्म में बात करनी होती है, इसलिए n/2 को n डैश लिख दिया। ठीक, तो इस स्टेप के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट इटैलियन की जो लेंथ है उसमें कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही है। तो जो आपका पहला स्टेप था वो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फ्रिंज कहाँ दिखाई दे रही थी, स्मॉल m1 में दिखाई दे रही थी मुझे फ्रिंजेस। ठीक, अब मुझे इस इटैलियन को इस तरीके से मूव करवाना है कि मुझे फ्रिंजेस वापस से m1 में दिखने लग जाएं। जो आपका कैपिटल M1 मिरर है इसमें दिखने लग जाए। वो कब दिखेंगी, जब मैं इटैलियन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाऊंगी, दिस एरो मींस अपवर्ड में, इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाऊंगी, फ्रिंजेस यहाँ पे ब्लर्ड होना शुरू हो जाएंगी, मतलब इसमें दिखनी बंद हो जाएंगी। इस M1 में कहाँ दिखने लग जाएंगी, थोड़ी देर बाद M1 डैश में दिखने लग जाएंगी। अब जैसे ही M1 में दोबारा से दिखने लगेंगी, इसका मतलब क्या है, जो M1 मिरर है अब वो इसके साथ क्या हो गया, को प्लेनर हो गया, इसके पैरेलल आ गया एग्जैक्टली। ये जब इसके एग्जैक्टली पैरेलल आएगा तभी फ्रिंजेस कैपिटल M1 में दिखनी शुरू होगी। ठीक है भाई, तो अब आपने इस इटैलियन को, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे इटैलियन पहले था और इसकी पूरी की पूरी लेंथ को आपने मूव करवा दिया, पूरी की पूरी लेंथ को मूव करवा दिया, इसका क्या मतलब हो गया, 2 टाइम्स आपने इसको मूव करवा दिया। तो आपका जो सेकंड इटैलियन था उसकी लेंथ, पूरी लेंथ तक आपने इसको मूव करवा दिया है। ठीक, ये आ गया आपको समझ में। पहले फ्रिंजेस कैपिटल M1 में दिख रही थी, उसके बाद स्मॉल m1 में, अब फिर से मैंने क्या करनी है, कैपिटल M1 में देखनी है फ्रिंजेस, कैपिटल M1 में दिखाई देंगी। अब इस सेटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, कि आप क्या करो, जैसे आपने पहले किया था, स्मॉल m1 को, जो आपका स्मॉल m1 में दिख रही थी ना फ्रिंजेस इससे पहले स्टेप में, अब फिर से आपको स्मॉल m1 में देखनी है, पहले इटैलियन के फ्रंट मिरर में देखनी है। ये फ्रंट मिरर है और ये आपका बैक मिरर होगा। M1 डैश को फिर से हम मूव करवाएंगे, कैपिटल M1 को हम फिर से मूव करवाएंगे और इतना मूव करवाएंगे कि वो किस पोजीशन पे आ जाए, M1 डबल डैश पोजीशन पे आ जाए। और फ्रिंजेस पता कैसे चलेगा M1 डबल डैश पे आ गया है, वो आपको जैसे ही यहाँ आएगा इसके पैरेलल आपको फ्रिंजेस M1 मिरर में दिखने लग जाएंगी। फ्रिंजेस इसके अंदर जैसे ही विजिबल होंगी, क्लियर फ्रिंजेस, इसका मतलब है कि कैपिटल M1 मिरर M2 डैश के साथ और M4 के साथ एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे M1 डबल डैश और M4 ये एक ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब क्या है, आपने कौन सी लेंथ ट्रेवल कर ली, सेकंड इटैलियन की लेंथ आपने ट्रेवल कर ली। अब जैसे आपने पहले देखा था आपके फील्ड ऑफ व्यू में फ्रिंजेस शिफ्ट हुई थी, अब फिर से आप शिफ्ट ऑब्जर्व करोगे, उस शिफ्ट के विद रिस्पेक्ट टू आप फिर से इसी फॉर्मूले की हेल्प से लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई करके आप ये पता लगा लोगे कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, या सॉरी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितनी है सेकंड इटैलियन में। तो आपने पहले के लिए निकाली, फिर दूसरे के लिए निकाली। अब इस चीज को आपने कहाँ तक रिपीट करना है, पूरे के पूरे 9 इटैलियंस के लिए अब आप इसको रिपीट करोगे। ठीक है, और जब लास्ट आ जाएगा 10 सेंटीमीटर में आपको पता चल जाएगी कितनी वेवलेंथ है, उसको फिर 1 मीटर की जो रोड है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस में 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है ये आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो इसको रिपीट करके दोबारा से आप लोग इसे समझ लेना। मैंने कोशिश की है कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज नहीं क्लियर होती है
तो कल जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे उससे पहले आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा।